अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ज़बरदस्त किस्म के हलीम की रेसिपी सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लजीज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जनाब, मैंने आधा किलो गंदम ली थी और आधा कप मैंने लिया था जौ, और इसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म से ये भीग चुकी है और मैं जब प्रेस कर रही हूँ हाथ से तो प्रेस हो रही है, तो ये आसानी से गल जाएगी। इसको हम एक पतीली के अंदर डालेंगे। ये देखिए जनाब, मैंने चारों दालें एक कप ली थी और राइस मैंने आधा कप लिए थे और इनको भी ओवरनाइट भिगो दिया था कि अच्छी तरह से जो है भीग जाए और फिर पकने में आसानी हो। अब मैं इनको गंदम और जौ जो है उसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि इनके साथ ये पक जाएं। और इसके ऊपर जो झाग आता जाएगा, आपने नमक भी डाल देना है। इसके ऊपर जो झाग आता जाएगा आपने उतारते जाना है, क्योंकि झाग में थोड़ी मैल होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरा झाग जो है कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि मैंने दालों को, जौ को बहुत देर तक धोया है। इसी तरह से आप लोगों ने धोना है, इससे भी टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। ये देखिए जनाब, ज़बरदस्त किस्म का मेरा जो है दालें और दलिया वगैरह गल रहा है। और क्योंकि जब ये पक रहा है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जा रही है और इसमें मैं पानी ऐड करते जा रही हूँ। आपने जो पानी ऐड करना है वो गर्म पानी ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। अब ये करते करते काफ़ी हो गई है। अब मुझे इसके लिए पतीली चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं पतीली ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही, कहाँ है मेरी पतीली। तो अब जो भी मेरे हाथ लगी है थोड़ी बड़ी पतीली है, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी में पकाना ज़्यादा आसान होता है कि उसमें ये होता है कि आपकी घोटाई वगैरह सब कुछ बड़ा आसानी से हो जाता है। इसको मैं अब कन्वर्ट कर देती हूँ बड़े पतीले के अंदर। तो ये देखिए जनाब, ये जा रहा है बड़े पतीले के अंदर। ये मेरा बड़े पतीले मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको बड़े आराम से घोट लूँगी बहुत ईजी से, और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और ये पकता जाएगा। आधा किलो मैंने ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 किलो जो है ऑनियन डालूँगी स्लाइस की हुई, और इसको मैंने लाइट गोल्डन करना है। ये देखिए जनाब, प्याज डाल दी है और इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके लाइट गोल्डन करना है। देखिए जनाब, कितनी ज़बरदस्त किस्म की लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 चमचे डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला डालना है और गरम मसाले को भी थोड़ा सा भून के फिर इसके अंदर मैंने गोश्त डाल देना है। तो देखिए जनाब, अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त ले रही हूँ गाय का, और इसको मैं ऐड कर रहे हैं मसाले के अंदर। इसको हमने इसी के पानी में पकाना है ताकि अच्छी तरह से इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो निकल जाए। ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त किस्म का भुन गया है। अब इसके अंदर हमने 3 से 4 टमाटर लेने हैं और उनको डाल देना है, और फिर अब हम इसको टमाटर के पानी में इसकी पकाई करेंगे। ये देखिए जनाब, इसको टमाटरों के अंदर अच्छी तरह से पकाई करेंगे और फिर जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हमें सारे जो मिर्च मसाले हैं वो डालने हैं। क्योंकि नमक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, इसलिए नमक जो है टू टेस्ट डालना है। और रेड चिली पाउडर डालेंगे हम 3 टेबलस्पून। हल्दी 3 टेबलस्पून, क्योंकि हलीम के अंदर ज़रा हल्दी ज़्यादा जाती है, वरना नॉर्मली अगर आम खाना होता तो ये 1.5 चमचा डलता। धनिया पाउडर डालेंगे 3 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हम तकरीबन ½ टीस्पून, और इनको हमने अच्छी तरह से मसाले को भून लेना है। बस एक दफ़ा भूनना है, क्योंकि आपको पता है कि हम गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं और गोश्त जो है गलने में टाइम लेता है, तो फिर मसाले खुद ब खुद भून जाएंगे। इसलिए हम इसको थोड़ा सा भूनने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। ये देखिए जनाब, गोश्त कितनी ज़बरदस्त भुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें 5-6 जग डाल देना है। जितना इस पतीली के अंदर पानी आता है हमें उतना डाल देना है, क्योंकि गोश्त है और गोश्त अगर ज़्यादा भी गल जाए तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि बाद में हमने इसको
मैश करना है। मैश करने से बेहतर है कि इसी में पकते पकते ही घुल जाए गोश्त। ये देखिए जनाब, मैंने इतना ज़्यादा गोश्त घुला लिया है कि अब मैं सिर्फ चमचे को ही ज़ोर ज़ोर से मार रही हूँ, तो ये जो है आराम से इसके प्रेस हो रहा है। ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त किस्म का जो है मैंने इसको रेशे बना लिए हैं। लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा रेशे चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा बीटर के अंदर भी बीट कर लूँगी, ताकि अच्छी तरह से कोई बड़ा बड़ा रेशा ना रहे और अच्छी तरह से जो मेरे हलीम के अंदर ये रच बस जाए। और मैं इस तरह से सारे जो है बोटियाँ उनको मैं पीस लूँगी। लेकिन ज़बरदस्त किस्म का जो है ये मैश हो चुका है। अब इसको हमने दाल और दलिए में डाल देना है। अच्छी तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसकी बाकी जो पकाई है वो अब इसके अंदर डालने के बाद होगी, बीफ डालने के बाद होगी। ये देखें जनाब, बीफ को ऐड कर दिया है और फिर अब हम इसको अच्छी तरह से घोटेंगे, चमचा चलाते जाएंगे। अभी आप देखिएगा कि इसका कलर जो है वो चेंज होता चला जाएगा। ये देखिए जनाब, मैं बीच बीच में वक्फे से चमचा चलाती रही हूँ और अब ये हमारा पकने के करीब हो चुका है। और आप देखें इसमें फुटकियाँ उठ रही हैं। इस टाइम पे आपने चमचा मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक टाइम होता है किसी भी चीज़ के जल जाने का, आपकी चीज़ का ख़त्म हो जाने का, बर्बाद हो जाने का। इसलिए इसमें मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। और अब इसकी जो फुटकियाँ हैं मेरे हाथों पे पड़ रही हैं, आई कांट बेयर इट नाउ। तो इसलिए जो है अब इसकी कुकिंग हो चुकी है फिनिश। अब आइए हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जनाब, हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का हलीम बन चुका है। इसको हम मिर्चें और फ्राई की हुई अनियन और धनिया और जिंजर से अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे। उसके बाद हम नींबू निचोड़ के और उसके बाद चाट मसाला डाल के खाएंगे। इंतहाई मज़ेदार किस्म का है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुक्रिया।